मस्त प्लान है। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबके जी। वापस आ गए हैं वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। और 21 दिन में पैसा डबल ये फिर हेरा फेरी पिक्चर का डायलॉग है, मगर 21 साल में पैसा डबल ये तो सुना ही होगा आपने। खैर, उस टॉपिक पे मैं कल बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपके पास एक नया प्लान लेकर आ गया हूँ। पैसा ही पैसा होगा वाला प्लान है ही। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल और फिर 20वें साल मैच्योरिटी। जी हाँ, बिल्कुल आप यही प्लान के बारे में आप सोच रहे हैं। इसका नाम है मनी बैक जी। लालचियों का दुकान है सर जी। 920 टेबल नाम है सर जी इसका, है नहीं। मनी बैक। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो मेरी वॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करें, बट कंटेंट को नहीं, क्योंकि आज जो मैं आपको एक धमाका देने वाला हूँ इसके बारे में सोच कर आपकी तो वाकई में आपको लगेगा कि नहीं जी, ये पॉलिसी तो हमारे लिए बनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्लान है उसके बारे में एक छोटा सा मैं डिटेल दे दूँ। मनी बैक प्लान नाम है इसका, LIC का बहुत ही पॉपुलर प्लान है और इसके बारे में जानकारी मैं और आगे देते रहूँगा। तो जो एक एवरेज हम कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि आज एक नॉर्मल पर्सन की एज 30 ईयर है जी। हाँ जी, 30 ईयर के हिसाब से अपन बनाएंगे प्लान को, है ना। देखिए, तबीयत खराब है थोड़ी मेरी, तो बिल्कुल आप सपोर्ट बनाए रखिए। तबीयत खराब है तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट मत करिए, क्योंकि मेरा काम है ये बनाना। आपका काम है चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी जरूर छोड़िएगा, क्योंकि मुझे सुधार की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो मुझे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। तो एनीवे, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो बीमा धन रहेगा, बीमा धन है ना, बीमा धन तो आप लोग शायद समझते होंगे। बीमा धन जो होता है सम एश्योर्ड, है ना। सम एश्योर्ड जो रखेंगे हम लोग 7.5 लाख रुपए का रखेंगे, है ना। एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बनाकर चला है, उस हिसाब से, उस टेबल के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, है नी। और जो एज है वो तो 30 ईयर है नी। और टर्म यानी समय अवधि, कितने साल की पॉलिसी है ये? 20 ईयर की पॉलिसी है जी, ठीक है जी। और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी पॉलिसी के लिए प्रीमियम कितने साल तक पे करना है, तो 15 साल तक जी। 5 साल का डिस्काउंट है जी यहाँ पर, है ना। 5 डिस्काउंट, यस, ओके। तो 5 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा सर जी आपको यहाँ पर। और जो हमारा AD और DB जो था वो, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डेथ बेनिफिट जो था हमारा, वो 7.5 लाख रुपए है, प्लस 7.5 लाख रुपए जो कि हमारा एक्सीडेंटल केस में कवर होगा, है ना। एक्सीडेंटल केस में क्या होता है जी? हाँ, एक्सीडेंटल केस में जो डेथ क्लेम होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ना। और ये 99% प्लान जितने होते हैं LIC सब में काम करता है। मैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, उस टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो जी, मंथली जो रहेगा इसका, है ना, मंथली जो रहेगा 5,000 आएगा। हाफ ईयरली जो रहेगा इसका वो 30,000 जाएगा जी। और ईयरली जो रहेगा वो 60,000 जाएगा, ठीक है। अमाउंट पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। IRDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये LIC की अभी तक की सबसे बेस्ट प्लान हो सकती थी। लेकिन एक प्लान और इसके ऊपर आती है, जिसके बारे में मैं आगे एक वीडियो में बात करूंगा जी। तो हमने प्लान शुरुआत किया 2022 में, है जी। तो 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर हमें पहला बोनस मिलेगा इस प्लान में, 1.5 लाख रुपए जी, है ना। 1.5 लाख रुपए हमें पहला बोनस आएगा इस प्लान में। और फिर 2027 से लेकर 2032 तक अगले 5वें साल पर फिर से 1.5 लाख रुपए आएगा जी, है ना। काफ़ी काम आता है ये पैसा। 1.5 लाख रुपए आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा अमाउंट होना चाहिए। मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए, अगर ऐसा बोनस उन्हें LIC दे रही है तो जी। यहाँ पर 2037 में जब हम देखेंगे बढ़ के, तो हमें फिर से 1.5 लाख रुपए दिखेगा जी। ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये IRDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता ही है ये पैसा। तो यहाँ तक तो सब सही है जी। फिर 2037 के बाद 2042 में जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे था कि, है ना, 3 बोनस जो है आपने अभी तक उठा चुका है 15 साल में, है ना। टोटल 15 साल में आपने 3 बोनस उठा लिया अभी तक। अब बारी आती है जो मैच्योरिटी की, क्योंकि 20वें साल पे मैच्योरिटी होती है। तो आपके अकॉर्डिंग कितना इसमें अमाउंट मिलना चाहिए, है ना जी। जो बोनस रेट चल रहा है अभी, बोनस रेट जो है अभी वो 70 रुपीज़ चल रही है मार्केट के अकॉर्डिंग। आप गूगल करके देख सकते हैं, है ना। वो जो बोनस रेट है वो 70 रुपीज़ पर 1000 के रेट से चल रहा है अभी, सॉरी, पर 100 रुपीज़ के रेट से चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा मैच्योरिटी जो है 13,80,000 रुपये मैच्योरिटी आपको एज अ दिया जाएगा, है ना। ये 20 ईयर्स पे आपको, है ना, जो आपका 20वां साल रहेगा उस पर आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो प्लान जी पैसा ही पैसा वाला हो गया, है ना जी। पैसे वैसे पैसा प्लान वाला जी हो गया। यहाँ पे आपको पहला जो फीचर मिलता है ATC का डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा जो है 4 नॉमिनी आप रख सकते हैं इस प्लान में, है ना। 4 नॉमिनी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर। पैसों के लिए घर में झगड़े नहीं होंगे इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तीसरा फीचर जो है जी, 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी में लोन उठा सकते हैं। लोन कितना उठा सकते हैं आप, है ना।
लोन जो है आप सरेंडर जो अमाउंट होता है, जो सरेंडर अमाउंट होता है उसका 90% उठा सकते हैं लोन। तो लोन के बारे में तो बता दिया, अब मैं बता देता हूँ सरेंडर कब किया जा सकता है ना, आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। 3 ईयर्स बाद आप इसे सरेंडर भी कर सकते हैं अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके पास आती है, जिसके लिए आपको अब ऐसा हो गया है कि मुझे ये पॉलिसी अब मुझे किसी भी हाल में बंद करना ही है, तो उस केस में हम लोग इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, 90% जो होता है सम एश्योर्ड का अमाउंट रहता है ना, तो जो सरेंडर होता है ये मूलधन है ना, मूलधन जरा ध्यान से सुनिएगा, मूलधन यानी कि जमा राशि, जमा राशि का 70% होता है ना। 70% जो होता है आपका सरेंडर वैल्यू होती है, ठीक है जी। 70% आप सरेंडर वैल्यू से सरेंडर वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो बचा 30% रहता है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं जी, ठीक है। अब गवर्नमेंट के टैक्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जीएसटी शामिल होता है, और तरह तरह के जो आरडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स होते हैं, और एलआईसी जाहिर सी बात है अपने घर से पैसा तो डबल करके आपको देगी नहीं, तो ये मार्केट में जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसके पीछे जो भी रिबेट होता है, डिडक्शन होते हैं जो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो 30% अमाउंट एज अ गवर्नमेंट टैक्स हमें देना पड़ता है एलआईसी को। 70% अमाउंट हम अपना सरेंडर करा सकते हैं जी। ये मार्केट में जो इस प्लान के जो कॉम्पिटिटर हैं, अभी तक तो कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में इस टाइप का आया नहीं है सिवाय पोस्ट ऑफिस के, बट पोस्ट ऑफिस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मगर गवर्नमेंट के रिडक्शन क्या होते हैं, गवर्नमेंट के जो है वो रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर कोई जैसा पेंडेमिक आता है, जैसा अभी कोविड पेंडेमिक आया था, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला था पोस्ट ऑफिस के प्लान्स में, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो है एलआईसी के प्लान में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। और ये 20 साल बाद जो ये मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है इसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं इस प्लान को समाप्त करता हूँ, और बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट प्लान में, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होगा। मैं अभी से इसके बारे में स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप बिल्कुल भी उसके बारे में अंदाजा मत लगाइएगा, क्योंकि मैं एक नया प्लान नए तरीके से लेकर आऊँगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद जी। गुड बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम। और सुन, 1 साल बाद सब मेरा हो जाएगा, चपरासी की नौकरी दूंगा। हे भगवान, ये राजा बने या ना बने, लेकिन ये तो चपरासी जरूर बनेगा।